न्यूज़ सेवन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे कार्यक्रम जो शनिवार और रविवार को आते हैं और रोज़ाना खबरनामा आता है। और आज शनिवार है, आज डिबेट का प्रोग्राम आता है, कोई ना कोई आप लोगों के लिए हम चर्चा वाला प्रोग्राम लेकर के आते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो श्री वेंकटेश्वर स्कूल है, वहाँ से हम लाइव आपको वहाँ का वार्षिक उत्सव समारोह जो है, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो वहाँ से आपको लाइव दिखा रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। तो बिल्कुल इसलिए थोड़ा सा आज हम यूट्यूब पर लाइव नहीं है, केवल फेसबुक पर लाइव हैं और आज कार्यक्रम आना भी नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि चलो फेसबुक के माध्यम से मैं आप लोगों से डायरेक्टली जुड़ भी सकता हूँ, मिल भी सकता हूँ। और आज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की जो लोकसभा की लिस्ट है वो जारी की है, तो उस पर भी थोड़ी सी एक चर्चा हो जाएगी और आप लोगों के जो कमेंट हैं उनका भी मैं जवाब दे पाऊंगा और आप लोगों से एक हमारी मुलाकात हो जाएगी। पहले तो मुझे ये बताइए कि आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, वो मुझे कमेंट करके आप लोग बता दें। लखनलाल सैनी जी, भाई साहब नमस्कार और स्वागत है आपका भी। राजकुमार मीना जी, राधे राधे सर, स्वागत है आपका भी। क्योंकि वो जो तमाम ताम झाम होते हैं ना, माइक लगाना होता है या और कोई चीज़ लगानी होती है, वो आज नहीं लगाई है ना, क्योंकि स्टूडियो से लाइव नहीं है, मैं केवल अपने ऑफिस से लाइव कर रहा हूँ और सिर्फ आप लोगों की वजह से लाइव कर रहा हूँ कि चलो एक बार मुलाकात भी आप लोगों से हो जाएगी और थोड़ा सा डिस्कस भी हो जाएगा, एक बात भी हो जाएगी आपके और हमारे बीच में। तो फटाफट जुड़ते चलें और जितना हो सके ना उतना दबा करके शेयर करना, क्योंकि आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर हम लाइव नहीं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, आवाज़ प्रॉपर आ रही है। शुभम जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई। महफूज जी जुड़े हैं, अजय भाई मज़ा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ यार। ये है ना, ये फटाफट चले जाते हैं कमेंट और फिर मेरे को दिखते नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। गुड अजय जी, अजय भाई मज़ा, तो पता नहीं वो फिर निकल गया कहीं ना कहीं, है ना। राधे राधे तो सब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कमेंट कई बार क्या होता है कि मोबाइल से चला रहा हूँ ना मैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो निकल जाते हैं। आप यहाँ के सांसद का टिकट लेकर आएँ। अच्छा, मुरारी जी कह रहे हैं धन्यवाद। ठीक है ना, सही आवाज़ है। चलो बहुत बढ़िया है ना। जितना हो सके उतना शेयर करते चलें और मेरे ख्याल से आपके पास में प्रॉपर आ रही है, आवाज़ ठीक आ रही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ये दरवाज़ा भी बंद कर देता हूँ मेरी ऑफिस का, ताकि बाहर की जो आवाज़ है ना वो ना आ पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फटाफट जुड़ते चलें, है ना, और शेयर भी करते चलना। आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। और दूसरी बात, आज खबरें नहीं है, आज केवल आपकी और हमारी बातें होंगी। और जो आज लिस्ट जारी की है बीजेपी ने, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिस पर एनालिसिस करना, जिसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। तो उन मुद्दों पर आपसे बातचीत करूंगा। गंगापुर सिटी की जो खबरें होंगी वो बिल्कुल आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू हो गया क्या? राजू भाई अभी नहीं हुआ है ना, लेकिन खाद्य मंत्री ने कल जो बयान दिया उसके मुताबिक ये है कि जल्दी से अगर चालू हो जाए तो ठीक है। बाकी मैं इतना बता सकता हूं सर आपको कि इतनी पेंडेंसी इसमें चल रही है, 8 लाख 9 लाख फॉर्म तो पहले से चल रहे हैं। कितनों को तो ये जोड़ेंगे, कब तक ये जोड़ेंगे, कैसे इनके नाम आएंगे, ये मेरी तो समझ से परे है। ठीक है ना बुधराम जी, आज मैं अभी ऑफिस से ही बात कर रहा हूँ, है ना, वहीं से लाइव चला रहा हूँ। और उद्देश्य सिर्फ इतना है, आज खबरों पर उतना फोकस नहीं है, फोकस सिर्फ ये है जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है उस पर हम चर्चा करेंगे। और राजस्थान से अगर बात करें तो लगभग 15 नाम जो हैं वो आ चुके हैं। प्रमोद जी कह रहे हैं महूकला की न्यूज़ दिखाया करो, आप भेजा करो, बिल्कुल दिखाया करेंगे। जहां के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे शहरी क्षेत्र के हों, आप जब हमारे पास भेजते हैं तो बिल्कुल हम उनको लगाते भी हैं और उसके संबंध में हम अधिकारियों से बात भी करते हैं। ऐसा नहीं है मैं किसी खबर को पेंडेंसी में नहीं डालता हूं, एक बात। दूसरी बात यह है, मेरे लिए खबर मायने नहीं रखती है, मेरे लिए है आपका अगर कोई मुद्दा है, समस्या है, तो वो ज्यादा मायने रखता है कि उसका समाधान कैसे हो। ठीक है ना। कई बार ये भी हो सकता है आप लोगों को लगता है अजय जी आपने वो खबर नहीं लगाई, हमने तो भेजी थी। भाई मेरे लिए खबर मायने नहीं रखती,
मेरे लिए मायने ये रखता है कि आपने कोई चीज़ मुझे भेजी है, आपने कोई समस्या मुझे भेजी है, तो मैं संबंधित अधिकारी को उस समस्या को बताऊं और आपकी समस्या का समाधान हो। ये उद्देश्य रहता है, खबरों का ज़्यादा उद्देश्य नहीं रहता मेरा। ठीक है ना, जुड़ते चलें और शेयर करते चलना। अभी बहुत कम लोग जुड़े भाई। हाँ, और आज तो यूट्यूब पर भी लाइव नहीं है, केवल फेसबुक पर हैं, क्योंकि आज हमारा पूरा जो सेटअप है ना वो स्कूल में गया हुआ है। वहाँ से आपको हमारी जो टीम है ना वो लाइव दिखा रही है। बच्चों का जो वार्षिक उत्सव चल रहा है वो लाइव अभी इस समय चल रहा है, फेसबुक पर आप देख रहे होंगे, है ना। अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों की वहाँ पर चल रही है, तो वो लाइव आज आपको हम दिखा रहे हैं। और शनिवार का हमारा जो ये कार्यक्रम है इसके प्रायोजक हैं लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान। गंगापुर का एक बहुत ही शानदार सा एनजीओ है जो ऐसा है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत सारे काम करता रहता है। चाहे उनके वस्त्र वितरण का मामला हो, चाहे उनको अन्न और भोजन उपलब्ध करवाने का मामला हो, गौशालाएं इनकी चल रही हैं जिनमें गायों के लिए ये लोग काम करते हैं। तो स्वर्गीय संतोष दुबे जी ने इसकी स्थापना की थी और उसके बाद में अब हैप्पी भैया जो है ना वो इसको संभाल रहे हैं, तो अच्छी बात है। और हमारे शनिवार के और रविवार के कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान है। हमें भी लगा कि नहीं, एक अच्छा एनजीओ है, अच्छा काम कर रहा है लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें भी उनसे जुड़ना चाहिए और वो भी हमसे जुड़े हैं। ठीक है ना, चलो शेयर करते चलना और जितना हो सके, क्योंकि आज आप और हम बात करेंगे, केवल कोई खबर नहीं, कोई फालतू की बकवास नहीं, केवल ये है कि आप अपने दिल की बात कहें, मैं अपने दिल की कहूं। राजू जी कह रहे हैं पीएम किसान टेक्निकल वेरीफाई फैक्शन, पता नहीं क्या लिखा है आपने, फैक्शन कराता है 1 जनवरी 2023 लागू हुआ है। बुधराम जी कह रहे हैं आज अलग लग रहे हो। नहीं, आज ऑफिस से कर रहे हैं, है ना, स्टूडियो से नहीं कर रहे। इसलिए कौन से स्कूल का प्रोग्राम है वार्षिक उत्सव का? अपने उगाड़मल बालाजी पे जो स्कूल है ना, श्री वेंकटेश्वर विद्यालय जो है इंग्लिश मीडियम, और अब वो सीनियर तक हो चुका है, तो वहाँ आज एनुअल फंक्शन चल रहा है। तो उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट भी की थी, तो ठीक है, वहाँ का लाइव अब चल रहा है और आप देख भी रहे होंगे, है ना मिनाज भाई, ये है। ठीक है ना, चलिए अब अपनी थोड़ी सी चर्चा शुरू कर देते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बता दिया था और परसों भी मैंने आपको बताया था कि सीईसी की बैठक होगी, दिल्ली में भाजपा की बैठक होगी, और उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं। पहले शुरुआत में एक खबर आई थी कि शायद 150 या 155 नामों पर मोहर लग सकती है, लोकसभा चुनावों के जो प्रत्याशी हैं वो घोषित हो सकते हैं। आज जो लिस्ट आई है बीजेपी की, उसमें 195 नाम जो हैं ओवरऑल, पूरे देश की बात कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों से, वो जो है आज घोषित कर दिए गए हैं। अच्छी बात है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बीजेपी भी अपनी लिस्ट जारी करेगी, कांग्रेस भी बहुत जल्दी अब सीईसी की बैठक करके और अपने जो है उम्मीदवारों का नाम नॉमिनेट करेगी, और धीरे धीरे सब निकल करके सामने आ जाएगा भैया चुनाव के मैदान में है कौन और कौन ताल ठोक रहा है, किस पर पार्टियों ने भरोसा जताया है। अच्छी बात है। और 195 के नाम आ चुके हैं, इनमें यूपी की लिस्ट भी है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की है, असम की है, छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश की है, पश्चिम बंगाल की है। इनके सबके नाम आ चुके हैं, कहीं से 10, कहीं से 15, कहीं से 20, कहीं से 30, इस तरह नाम अनाउंस कर दिए गए हैं और प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। बीजेपी प्रोएक्टिव रहती है, हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और उसी का ये पहला परिणाम है कि पहली जो सूची है वो निकल करके बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनावों के लिए आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी वापस वही वाराणसी से जो है चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, वो लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, उनको उम्मीदवार वहां से बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अहमदाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जो दिग्गज हैं, जिनकी सुरक्षित सीटें हैं, जहां से वो पहले से जीतते आ रहे हैं, वहां उनको वापस वैसे के वैसे ही फिट कर दिया गया है। बात करते हैं सब नयापन क्या है, कितने नए चेहरों को टिकट दिया गया है या पुराने ही चेहरों पर दाव लगाया गया है। बहुत सारा डिस्कस होकर बहुत सारी चीजों को मैं खुल करके आप लोगों से विस्तार से इस चीज को चर्चा करूंगा। देखिए, अगर मैं बात करूं, पहले तो इस चीज को मैं बता देता हूं आपको, जैसा मैंने पहले बताया 195 नाम आज अनाउंस हो चुके हैं, और राजस्थान में से 25 लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें से 15 सीटों पर नाम अनाउंस हो चुके हैं। ओम मिस्त्री जी कह रहे हैं बावन मास में, बिल्कुल, गंगापुर सिटी में भी बरसात चल रही है और आज शादियों का और है टाइम। मैं अभी जब घर से स्टूडियो आ रहा था ना, ऑफिस आ रहा था, तो रास्ते में बस वही डीजे भंगड़ा सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब वही है कि सारे तीन तमूड़ों को लेकर के कुछ लोग तो बेचारे छुप रहे थे।
और दूल्हे राजा जो हैं घोड़ी पर बैठ करके वो बरसात में भीग रहे थे, क्योंकि रिमझिम बरसात गंगापुर सिटी में भी जारी है, चल रही है। तो बिल्कुल बारिश तो चलेगी। अभी 4 तारीख तक मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया कि अभी बारिश रहेगी, लेकिन शायद इतनी बारिश और इतने पानी की बूंदें आसमान से नहीं बरस रही जितना किसान की आंखों से बरस रही है। यह भी मैं आपको बता दूं, किसान की फसल तैयार है, किसान की फसल मंडी में जाने के लिए तैयार है। किसान जी जान से मेहनत करके बेचारा इतनी सुरक्षा करके और तब इस फसल का इंतजार करता है, और नतीजा ये निकला कि अब किसान के समझ ये नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। सरसों कटी हुई खेतों में पड़ी है तेज हवा की वजह से। हालांकि मैं एक चीज और बता दूं आपको, गंगापुर सिटी या उसके आसपास के इलाकों से अभी ज्यादा नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। बिल्कुल मैं बता देता हूं आपको, अभी हमारे आसपास के इलाकों में नुकसान की, क्योंकि मैं आज लालपुर, उमरी और इस इलाके में भी गया था, तो सौंफ की फसल है या गेहूं की फसल है, इनमें अभी कोई नुकसान की आशंका नहीं है और ना ही नुकसान की कोई रिपोर्ट आई है। ये मैं आपको बता देता हूं, अभी किसान की फसल सुरक्षित है। हां, टेंशन कहां है वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि कटी हुई सरसों अगर खेत में पड़ी है तो दाने झड़ेंगे। गेहूं अगर तेज हवा की वजह से आड़े पड़ गए, पसर गई खेती गेहूं की, तो दाने पकेंगे नहीं, कमजोर पकेंगे। लेकिन अभी नुकसान की जो है आशंका कहीं से नहीं आई है, नुकसान की कोई सूचना कहीं से नहीं आई है। अब कुदरत से लड़ा भी नहीं जा सकता, ये आप और हम भी अच्छे से जानते हैं। इतना आसान भी नहीं है कुदरत से लड़ना, और जो ये कहर ढाएगा वो ढाएगा भाई, सब क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है ना। तो नुकसान की कहीं कोई आशंका नहीं है, पूरे गंगापुर सिटी जिले से अभी कोई खबर ऐसी नहीं आई है। बाकी इतना जरूर कह सकता हूं कि प्रशासन ने आदेश दे दिए हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आदेश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द गिरदावरी की रिपोर्ट करें, हल्का पटवारी खेतों पर जाएं, अपने अपने हलकों में जाएं और वहां से जानकारी जुटाएं, भैया नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। आर के मीणा जी कह रहे हैं हमारे ग्राम सुंदरी में गेहूं बिल्कुल खेत में सो गए हैं, हवा इतनी तेज चली है रात को। बिल्कुल बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में, बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिला है। बाकी ज्यादा जगह से नहीं आई है मेरे पास में ऐसी कोई सूचना। राजाराम भाई नमस्कार और स्वागत है आपका भी, राम राम, है ना। ऋषिकेश मीणा जी भाई साहब राम राम और स्वागत है आपका भी ऋषिकेश जी, ठीक है ना। शेयर करते चलो भाई, बहुत कम लोग जुड़े हो यार, ऐसा क्यों। मैं तो बरसात में भीगता हुआ ऑफिस आया हूं, मैंने कहा यार लोगों से मिलेंगे, क्योंकि आज भाजपा की लिस्ट भी आई है, थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे, वरना आज तो प्रोग्राम ही ड्रॉप करने वाले थे हम, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, पूरा सिस्टम वहां चला गया। वहीं से आपको फेसबुक पर जो है लाइव दिखा रहे हैं हमारे जो और स्टाफ मेंबर है वो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि नहीं आज जुड़ेंगे पब्लिक से, तो फटाफट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट की। अभी बरसात हो रही है, ये साथ में तेज हवा भी चल रही है, कपिल जी कह रहे बिल्कुल बिल्कुल, यही तो टेंशन देने वाली बात है, यही तो टेंशन देने वाली बात है। प्रेमचंद जी हैं अब भी तेज बारिश हो रही है गांव में, ऋषिकेश जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल। अच्छा, बारिश से सरसों की जो कटी हुई फसल खेत में पड़ी है ना उसको नुकसान है। दूसरी बात, अगर तेज हवा चल गई तो गेहूं पसर जाएगा, सबसे बड़ी टेंशन तो ये है, गेहूं पसर जाएगा, उसके बाद में किसान का सबसे बड़ा नुकसान होगा। हालांकि आकाशीय बिजली गिरने से जिनकी मौत हुई है, क्योंकि हमारे सवाई माधोपुर से भी बहुत सारी खबरें ऐसी आई थी, आपको पता है कल भी हमने एक खबर चलाई थी नानतोड़ी से, इसके अलावा मित्रपुरा तहसील से भी ये खबरें आई थी। खेत में काम करते हुए दंपत्ति जो है वो आकाशीय बिजली की चपेट में आए थे, इनको मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 5-5 लाख रुपए की घोषणा की गई है। तो बिल्कुल भाजपा की दूसरी लिस्ट 7 मार्च से 10 मार्च के बीच में बिल्कुल आ जाएगी, सही कह रहे हो राजाराम भाई, है ना। दूसरी मीटिंग फिर होगी और ये आ जाएगी लिस्ट। कतई गिर गया, ठीक है। टोंक सभा माधोपुर में बीजेपी को टिकट बदल देना चाहिए अब की बार, ऋषिकेश भाई कह रहे हैं। बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे, मैं जुड़ाई इसीलिए हूं आज और इसीलिए लाइव आया हूं कि इन पर चर्चा जरूर करेंगे। अब जो सीट बची है बीजेपी की, उनमें उम्मीदवार बदल सकते हैं, विश्राम जी कह रहे हैं। बिल्कुल 15 जो सीटें हैं इनमें से 2 या 3 सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट चेंज किए हैं। बाकी अब जो शेष बची हुई है ना 10 सीटें, पिछले 2019 के चुनाव में तो 9 सीटें थी। कारण यह है कि 24 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, 1 सीट आरएलपी को दी थी, हनुमान बेनीवाल के साथ में गठबंधन था। इस बार जो है ना वो पूरे 25 सीटों पर ही लोकसभा का चुनाव बीजेपी लड़ेगी।
और अब शेष बची 10 सीटों में से कम 8 सीटों पर तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि चेहरे बदले जाएंगे। बदलने की गुंजाइश तो ये जो 15 सीट थी ना, इनमें भी थी, लेकिन क्यों नहीं बदल रहे? बीजेपी रिस्क क्यों ले रही है, ये भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। इसका एनालिसिस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक और चीज की, एक और जो बात है इंपॉर्टेंट उसकी। देखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और कोई राजनीतिक दल हो, ये लोग अक्सर चुनावों में बड़े चेहरों को तवज्जो देते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिनका नाम है, जिनके चेहरे फेमस हैं, उनको टिकट देते हैं और ये चेहरे जीत भी जाते हैं, क्योंकि नेम और फेम दोनों है इनके पास में। तो ये चुनावों में टिकट मिलता है इनको और फिर ये चुनाव जीत भी जाते हैं। बट उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, वो भी सोचने वाली बात है। आज मैं आपको बताऊं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं सुबह एक खबर पढ़ रहा था, दिल्ली से भारतीय क्रिकेट टीम के जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं और अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, गौतम गंभीर, वो दिल्ली से बीजेपी के सांसद रहे हैं। आज मैंने सुबह खबर पढ़ी कि उन्होंने जेपी नड्डा साहब को चिट्ठी लिख करके कह दिया कि साहब मैं क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं और इस बार मैं कोई भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ठीक है। दूसरा, आपको याद होगा बीजेपी से एक सांसद और है, फिल्म अभिनेता सन्नी देओल, है ना। सबसे कम उपस्थिति संसद में अगर किसी की रही है तो सन्नी देओल की रही है, सबसे कम उपस्थिति। जहां से वो चुनाव लड़े थे, जहां से जनता ने उनको जिताया था, शायद पंजाब के गुरदासपुर से वो सांसद हैं, जहां पहले विनोद खन्ना की सीट हुआ करती थी, ना तो वो अपने क्षेत्र में जाते, ना वहां की जनता के मुद्दे उठाते, ना उन्होंने वहां की जनता को कोई सौगात दी। मुझे समझ में ये नहीं आता कि फिर इन लोगों को टिकट दिया ही क्यों जाता है, और अगर ये टिकट दे भी देते हैं, मिल भी जाता है इनको टिकट, तो जनता इनको जिता क्यों देती है? क्यों जिता देती है इनको जनता? सिर्फ नाम की वजह से, चेहरे की वजह से कि साहब एक सीट बढ़ गई हमारी, एक व्यक्ति जीत गया। क्या करें इसको जीतने के बाद में? जो जनता के मुद्दे नहीं उठाता, जो संसद में नहीं जाता, ऐसे आदमी को क्यों जिताते हो आप? और राजनीतिक पार्टियों को भी यह सोचना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को टिकट देते ही क्यों हो आप? आपको पता है इनके पिताजी धर्मेंद्र जो है वो बीकानेर से सांसद रहे थे 2004 से 9 के बीच में। तब क्या हुआ था, लास्ट में पब्लिक को पोस्टर लगाने पड़े बीकानेर में कि हमारा तो सांसद ही लापता है, ना तो वो आए, ना कभी जनता से मिले। जब तुम्हारी बस की नहीं है, तुम जनता के बीच में नहीं जा सकते, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तो ऐसे लोगों को राजनीतिक पार्टियां टिकट देती ही क्यों है? क्यों देती है ऐसे लोगों को टिकट? आप सन्नी देओल की बात कर लो, आप गौतम गंभीर की बात कर लो, इसके अलावा आप देख लो, पहले बरार से गोविंदा सांसद रहे, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, वो गोवेंट कौन हो गए। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं सर, जो अपने चेहरे के दम पर, अपनी प्रसिद्धि के दम पर चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जनता के साथ में ये धोखा है, ये जनता के साथ में चीटिंग है। मैं बहुत खुल करके इस बात को कह रहा हूं, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो, क्योंकि इनके नाम बड़े हैं, ये फेमस हैं, तो इनको टिकट दे देती है पार्टियां, चलो हमारी एक सीट तो निकल करके आएगी। फिर क्या करें इनका, क्या करें इनका? जब ये संसद में नहीं जाते, इनके पास टाइम नहीं है, ये जनता के मुद्दे नहीं उठाते, ये जनता की समस्याएं नहीं उठाते, तो ऐसे लोगों का करें क्या? ऐसे लोगों को जिता करके भेजते ही क्यों हो? हकीकत है ये बात, कड़वा सच है, चाहे पार्टियां स्वीकार करें या ना करें। मैं सैकड़ों उदाहरण आपको ऐसे दे सकता हूं जिनमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को टिकट मिल गया, चेहरे के दम पर, फेमस होने के दम पर वो चुनाव जीत भी गए, और उसके बाद में संसद में कितनी दिन पहुंचे, क्या परफॉर्मेंस रही उनकी। चाहे लोकसभा की बात कर लो, चाहे राज्यसभा की बात कर लो। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य रहे, फिल्म अभिनेत्री रेखा राज्यसभा की सांसद रही हैं, क्या करा, कितने मुद्दे उठाए, कितनी समस्याओं को इन्होंने वो किया है। कुल मिलाकर के ये वो चीजें हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए। लोग कम जुड़ रहे हैं सर और शेयर कम कर रहे हैं आप, तो कुल मिलाकर के ये है
कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी ये सोचना चाहिए और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ सेलिब्रिटी होने के नाते इनको चुनाव जिता करके संसद में ना भेजें, क्योंकि ये जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है, ये जनता के साथ सीधी सीधी चीटिंग है। ये लोग ना जनता को समय दे पाते हैं, ना अपने क्षेत्र को समय दे पाते हैं, ना जनता के मुद्दे और समस्याओं को संसद में उठा पाते हैं। ठीक है, आज के अगर टिकटों के वितरण की हम बात करें, 195 नाम बीजेपी ने अनाउंस किए हैं। यूपी से आप देख लीजिए, गोरखपुर से वापस जो फिल्म अभिनेता है रवि किशन, उनको फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि रवि किशन एक्टिव भी रहते हैं, संसद में भी मौजूद रहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा दिनेश सिंह नरहुआ, वो भी भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता है, टिकट इस बार उनको भी दिया गया है, वो भी लोकसभा में पहुंचेंगे, नाम बड़ा है, धरातल से जुड़े हुए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अमेठी से जो है एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर भरोसा पार्टी ने जताया है। पहले उनके सामने राहुल गांधी थे जो चुनाव हार गए, और फिर केरल के वायनाड से जाकर के उन्होंने चुनाव जीता था, तो अमेठी से वापस उन्हीं को ही रिपीट किया गया है। इस तरह बहुत सारे नाम हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनको विदिशा से टिकट दिया गया है और लोकसभा में भेजने की तैयारी की जा रही है। विदिशा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पहले पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो है वो सांसद हुआ करती थी। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के है वापस आज के जो नाम है 195, उनमें लगभग 150 नाम ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, जो पहले से सांसद रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में पहले से काम करते आ रहे हैं, एक्टिव हैं, तो उन्हीं को वापस रिपीट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड, केरल की वायनाड से अभी बीजेपी ने भी टिकट अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है, वहां से बीजेपी किसको मैदान में उतारती है। लेकिन 195 जो नाम आए हैं, इनमें ज्यादातर नाम जो है वो रिपीट किए गए हैं, बहुत कम नाम ऐसे हैं जो नए आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की। हमारे राज्य में क्या कुछ हुआ है, हमारे राज्य में से कितने 25 जो है सीटें हैं, और 25 में से 15 जो नाम हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं राजस्थान में। ज्यादातर नाम ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, और मेरे ख्याल से आप लोग भी मेरे इस कथन से कहीं ना कहीं सहमत होंगे, कि ये तीसरा कार्यकाल है, प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल है, और जो सांसद हैं उनका भी लगभग ये तीसरा कार्यकाल है जिनको रिपीट किया गया है। चाहे वो अर्जुन सिंह मेघवाल की हम बात कर लें, या गजेंद्र सिंह शेखावत की हम बात कर लें, सीपी जोशी की हम बात कर लें, कैलाश चौधरी की हम बात कर लें, ये वो नाम है जो पहले से चले आ रहे हैं और वापस इनको टिकट दिया गया है। किसी पर दूसरी बार, किसी पर तीसरी बार जो है बीजेपी ने भरोसा जताया है। राजस्थान में जो 15 टिकट अब सांसदों को मिले हैं, मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं, इन सांसदों में से कितने सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई सौगात दी है। मैं केंद्र सरकार की योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को कहीं रेल मिली है, किसी को कोई पानी मिला है, किसी को कोई और बड़ी सौगात मिली है, वो केंद्र की योजना थी, वो सारे राज्यों को मिली है। व्यक्तिगत इशू, जिस संसदीय क्षेत्र से जनता ने आपको चुन करके भेजा था, उस संसदीय क्षेत्र का कौन सा व्यक्तिगत उपलब्धि ऐसी है जो आपने मुद्दा उठाया हो, जिसकी आपने पहल की हो, जिसके लिए आपने संघर्ष किया हो। मोदी के चेहरे के दम पर और मोदी फैक्टर के दम पर आप 2 बार चुनाव जीतते आए हो। बहुत खुलकर के स्पष्ट कर रहा हूं मैं इस बात को। एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि राजस्थान में यह बता सके कि साहब 25 के 25 सांसदों की बात कर रहा हूं मैं, जो खुलकर के ये बता सके कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में ये जो समस्या थी, मूलभूत समस्या, इसका समाधान कर पाया है। बता दीजिए आप। एक भी सांसद शायद इसका जवाब नहीं दे पाएगा। और तो और, अब मैं आपके सामने एक बात और रख रहा हूं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक सांसद को एक ग्राम पंचायत या एक गांव गोद लेने का सिस्टम शुरू करा था, और इन सभी सांसदों ने एक एक ग्राम पंचायतों को या गांवों को गोद लिया था। इन गांवों में जाकर के हालत देख लेना, इन गांवों में जाकर के हालत देख लेना जिनको इन सांसद महोदय ने गोद लिया है। इनसे ये पूछना कभी इन सांसदों से, आप इन ग्राम पंचायतों में या इन गांवों में कभी गए भी हो क्या? आपने देखा भी है क्या जाकर के? जिन गांवों को आपने गोद लिया था, कभी गए हो क्या उनमें? उनमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा
कोई भी ऐसी व्यक्तिगत चीज है क्या जो आपने उपलब्ध करवाई हो उन लोगों को? नहीं मिलेगा आपको जवाब, नहीं मिलेगा आपको जवाब। क्यों? कि सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर चलता आ रहा है। मोदी के चेहरे पर, केंद्र सरकार के कामों पर ये लोग जीतते आ रहे हैं। यही होता रहा अब तक, और हो क्या रहा है बताइए आप मुझे। अब आप देखिए, आज जो राजस्थान के नाम अनाउंस किए हैं, 15 नाम जो अनाउंस किए हैं, उनमें ज्यादातर नाम चलो ठीक ठाक है, सेटिस्फाई करने वाले नाम हैं। जैसे मैं बात करूं, अलवर से बाबा बालकनाथ की जगह खाली हो गई, तो वहां भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया है। पार्टी से, संगठन से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, कद्दावर नेता भी हैं, और एक्टिव भी रहते हैं फील्ड में, उनका समझ में आता है चलो ठीक है। अर्जुन मेघवाल की हम बात कर लें, गजेंद्र सिंह शेखावत की हम बात कर लें, ठीक है, एक्टिव हैं, मंत्री भी हैं, चलता है। लेकिन जिस बीजेपी ने यह कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि साहब हारे हुए कैंडिडेट को हम जो है टिकट नहीं देंगे, ज्योति मिर्धा नागौर से आज आपने उनको टिकट दिया, अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हारी है, इससे पहले लोकसभा के 2 चुनाव हार चुकी हैं, केवल एक बार लोकसभा का सांसद का चुनाव उन्होंने जीता है जब वो कांग्रेस में थी। फिर किस आधार पर आपने उनको टिकट दिया? किस आधार पर आपने उनको टिकट दिया? कहां गए आपके नियम? ठीक है, फिर मैं बात करता हूं आपसे कोटा झालावाड़, दुष्यंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सुपुत्र हैं, दुष्यंत सिंह, जिनको 5वीं बार उनका टिकट रिपीट किया है। आज तक न तो हमने कहीं उनको बोलते देखा, ना उनको एक्टिव होते देखा, ना कभी संसद में उनको बोलते देखा, ना उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के कोई मुद्दा, कोई समस्या, इसको लेकर के कभी एक्टिव नजर आए हमको। तो क्या सिर्फ माताजी के नाम पर, माताजी के चेहरे पर टिकट मिल गया? क्यों नहीं बदला पार्टी ने टिकट? सही कह रहा हूं मैं आपसे, और ये मेरे अपने विचार है, मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, केवल आप और हम एक डिस्कस कर रहे हैं। महूकला लिया था जौनापुरिया जी ने, जो हमारी महूकला ग्राम पंचायत है ना, ये जौनपुरिया जी ने गोद ली थी। मेरे ख्याल से आज तक जौनपुरिया जी कभी महूकला में गए नहीं होंगे, देखा ही नहीं होगा महूकला कहां है। सारे सांसदों ने गांव गोद लिए थे, ग्राम पंचायतें गोद ली थी, ये कंडीशन है। मैं बहुत खरी और स्पष्ट बात कर रहा हूं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पक्षपात के। आपकी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं, इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है दुष्यंत जी, और आपको बार बार वहां से सांसद का टिकट मिल जाता है। मुझे यह बताइए, आप कितने एक्टिव हैं फील्ड में, कितने मुद्दे, कितनी समस्याएं आपने उठाई है, और अपने क्षेत्र को सौगात क्या दी है? कभी पूछ करके देखना इन सांसदों से। केंद्र सरकार की योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सबको मिलती हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं, आपने व्यक्तिगत अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया? कौन सी चीज, कौन सी सौगात आप अपने संसदीय क्षेत्र के लिए लेकर के आए? नहीं मिलेगा जवाब इनके पास। अब सिक्के का दूसरा पहलू मैं आपको बता देता हूं। इनके नाम अनाउंस कर दिए, 15 सीटों पर नाम अनाउंस हो गए। अब बात कांग्रेस की आती है। इसी के हिसाब से कांग्रेस मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, अच्छी बात है। कहीं टक्कर स्ट्रांग भी हो सकती है, कहीं टक्कर कमजोर भी रह सकती है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये वो वक्त है जब कांग्रेस को बैठ करके, कांग्रेस के हाईकमान को बैठ करके टिकटों पर मंथन करना चाहिए, बहुत अच्छी रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन हमारे कांग्रेस के युवराज पहले तो बढ़िया न्याय यात्रा चलाते रहे, उसके बाद धौलपुर से सीधा विदेश चले गए, आज फिर वापस धौलपुर आकर के और न्याय यात्रा में जुड़ गए। सीट शेयरिंग का फार्मूला आप नहीं निकाल पा रहे। आप सोचिए, कारण ये है जनता के पास में बीजेपी के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं दे है। आप कहते हो ना बार बार मोदी मोदी मोदी, क्यों चुन रही है दुनिया मोदी को? क्यों ये भाजपा के जो कैंडिडेट हैं ये बार बार जीत रहे हैं? क्यों ये सांसद बार बार जीत रहे हैं? कारण ये है कि इनके सामने स्ट्रॉन्ग कोई नजर ही नहीं आ रहा, कोई विकल्प ही। कौन है जो मोदी जी को टक्कर दे सके? साहब बनाओ, बताओ ना, एक चेहरा तो सामने लेकर के आओ जिसका कोई विजन हो, जिसकी कोई थॉट हो, जिसके पास आगे का कोई प्लान हो। कोई नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो ऋषिकेश भाई। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे कहां जाएंगी ये? इनका भविष्य क्या है? ये भी तो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, इनको कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा? यक्ष प्रश्न बहुत हैं,
बहुत हैं। और मैं एज ए रिपोर्टर आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं आज, लेकिन जब से ये सूची आई है तब से मैंने इसका एनालिसिस किया है कि यार क्यों बार बार इन्हीं को रिपीट क्यों कर रहे हो आप लोग, जो काम ही नहीं कर रहे, मैदान में एक्टिव नहीं है, जनता में जिनका विरोध है। आपने फिर टिकट दे दिया और ये जीतेंगे, और जीतेंगे इसलिए क्योंकि वहां कांग्रेस बेवकूफी ये कर रही है कि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, कोई मजबूत चेहरे नहीं है। उतारें तो किसको उतारें इनके सामने, विकल्प ही तो नहीं है। ऑप्शन होता तो शायद कुछ हो पाता, विकल्प नहीं है और इसीलिए बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। कुल मिलाकर के ये स्थिति है। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी सूरत जो है ना वो भी क्लियर हो जाएगी और जनता को जागरूक रहने की आवश्यकता है। जनता को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं जो खुल करके आपसे कहता हूं कि विकल्प ही नहीं है, मोदी का विकल्प जनता के सामने नहीं है। कोई भी विपक्ष की पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें एक चेहरा भी उनके पास ऐसा हो जो मोदी को टक्कर दे सके। इसलिए ले दे करके विकल्प एक ही बचता है कि भाई साहब समथिंग इज बेटर देन द नथिंग। कुछ नहीं होने से तो कुछ होना अच्छा है, ठीक है ना। बीजेपी की रणनीतियों को आप देख लीजिए, बीजेपी के काम करने के तरीकों को आप देख लीजिए, जो स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग बीजेपी करती है, कांग्रेस उसका 10% नहीं बना पाती। फिर कहते हैं हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। काय की न्याय यात्रा निकाल रहे हो? आज न्याय यात्रा निकाल रहे हो जब पहले अपराध बढ़ रहा था कांग्रेस के शासनों में, कुशासन जब चल रहा था, तब यहां न्याय यात्रा निकाल लेते आप। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत टूटा ही कब था? टूटा कब था भारत? अडानी और अंबानी के पीछे आप पड़े हुए हो। मुद्दे नहीं है आपके पास में, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुछ तो लेके आते, कुछ तो लेके आते। आपके पास मुद्दे नहीं, आपके पास सार्वजनिक मंचों पर बोलने के लिए भाषण नहीं है। जनता आपको सुनना नहीं चाहती, जनता सिर्फ आपको देखना चाहती है युवराज के तौर पर। और अगर यही ढर्रा रहा ना तो आने वाले कई सालों तक शायद हो सकता है बीजेपी का या मोदी का कोई विकल्प ही ना मिले। बहुत गंभीर विषय है जिस पर मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर के 15 नाम अनाउंस हो चुके हैं, रहे शेष 10 नाम। तो इसमें ज्यादातर चेहरे बदले जाएंगे। रही बात टोंक सवाई माधोपुर की, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं जो हमारे पास खबर निकल करके आई है। पहला नंबर यहां से जो चल रहा है बीजेपी की तरफ से, वो चल रहा है प्रहलाद गुंजल साहब का। टोंक सवाई माधोपुर से पहला नाम चल रहा है प्रहलाद गुंजल का, दूसरा नाम चल रहा है सौम्या गुर्जर का, तीसरा नाम जो चल रहा है हमारे स्थानीय जो नेता हैं डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा को स्कूल वाले, उनका भी टोंक में, सवाई माधोपुर में, इनमें अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है। जनरल की सीट है। तो ये जो नाम है ना ये चल रहे हैं, लेकिन निश्चित मानिए आप कहीं ना कहीं अब आने वाली जो शेष बची है ना 10 सीटें, उनमें चेहरे बदले जाएंगे, डेफिनेटली बदले जाएंगे और बदलना पड़ेगा। इस बार के टिकटों में थोड़ा सा एक जरूर बीजेपी ने किया है, युवाओं को ज्यादा मौका दिया है। 50 साल से कम उम्र के जो हैं उनको ज्यादा मौका दिया है। अच्छी बात, युवा आगे आने भी चाहिए। महिलाओं को तवज्जो दी है, बहुतों के टिकट कटे हैं। देवजी पटेल आप देख लीजिए, 2-2, 3-3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनका काट दिया, टिकट काट दिया तो काट दिया। अगर आप जनता से पूछोगे ना, जनता का फीडबैक लोगे, तो जनता तो पूरे ही 25 सांसदों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की कोई व्यक्तिगत उपलब्धि है ही नहीं। क्या काम किया इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में, कोई व्यक्तिगत उपलब्धि इनकी नहीं है। लेकिन मोदी फैक्टर चल रहा है, केंद्र सरकार के काम चल रहे हैं, मोदी साहब का चेहरा चल रहा है। लोग और विकल्प देखना ही नहीं चाहते। कांग्रेस या और कोई भी विपक्ष पार्टी है, वो कोई अच्छा विकल्प दे ही नहीं पाई है। ये कंडीशन है, ठीक है साहब। इसके अलावा मैंने जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताई कि बड़े बड़े जो सितारे हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो अपने नेम और फेम के दम पर चुनावों में आ तो जाते हैं, उसके बाद जनता को टाइम नहीं देते। इनका वॉकआउट करो, इनको बरी करो। जो बड़े नाम आते हैं, ठीक है ना, इनको हम फिल्मों में देखते हैं, बड़े पर्दे पर देखते हैं, क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। आज अगर विराट कोहली को टिकट मिल जाए तो कौन है जो उसको वोट नहीं देगा? सब देंगे। सेलिब्रिटी है, बड़ा चेहरा है, जीत जाएगा।
और उसके बाद में अगर विराट कोहली कहते साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं अपनी जनता को टाइम नहीं दे सकता, तो 5 साल हमारी बर्बाद क्यों करे? 5 साल जनता के साथ धोखा क्यों करा आपने? 5 साल जनता के साथ चीटिंग क्यों करी आपने? तो इनके बारे में कहीं ना कहीं जनता को ही जो है सबक सिखाना पड़ेगा कि साहब बड़े चेहरे हो आप, बड़े नाम हो, इसका मतलब ये नहीं है। पहले ये बताओ आप वक्त दोगे कि नहीं दोगे? आप संसद में हमारे मुद्दे उठाओगे कि नहीं उठाओगे? ठीक है ना? तो ये एक बड़ा इशू है। बाकी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो चूरू से जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं झांझड़िया, उनको टिकट दिया गया है। अलवर से भूपेंद्र यादव, जैसा मैंने आपको बताया, बाबा बालकनाथ की जगह खाली हुई है, उनको टिकट मिला है, सीट निकाल लेंगे, अच्छी छवि है। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, ये मुझे बड़ा अजीब लगा साहब नाम, लेकिन क्या करें, उनके माताजी का जो नाम है वो इनके साथ में चल रहा है। जैसे सन्नी देओल, हेमा मालिनी, गौतम गंभीर, गब्बर भाई, एक बात मैं कहूंगा, इन तीनों नामों में से सबसे ज्यादा सक्रिय है हेमा मालिनी। वो कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद तो रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, जाती रहती हैं, फील्ड काम भी करती हैं, संसद में भी रेगुलर उनकी उपस्थिति रहती है। लेकिन सन्नी देओल प्रेजेंट उठा करके देख लेना, शायद 2 या 3 सवाल इन्होंने लगाए पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल में, गए ही नहीं, कभी संसद ही नहीं गए। क्या करें फिर इनका? तो वो चीज है। और नागौर से ज्योति मिर्धा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी आई, विधानसभा का चुनाव हार गई, इससे पहले लोकसभा के 2 चुनाव हार गई कांग्रेस में रहते हुए, फिर भी इनको टिकट रिपीट कर दिया। ये बीजेपी की मजबूरी थी, क्या करें, ठीक है। और उपाध्यक्ष भी आज उनको बना दिया। भरतपुर से रंजीता कोहली का टिकट काट करके और रामस्वरूप कोहली को दिया गया है भरतपुर से। इसमें भी आश्चर्य नहीं है, वापस रिपीट किया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2004 में ये सांसद रहे हैं और 2018 में बैर से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। वापस इन पर भरोसा किया है, एससी की सीट है भरतपुर में। तो ये है। बांसवाड़ा से महेंद्र सिंह जीत सिंह मालवीय है, अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन की है, ये सीट निकाल भी लेंगे क्योंकि बड़ा चेहरा है और छवि भी अच्छी है, ठीक है ना, ये है। और मध्य प्रदेश में जैसा मैंने आपको बताया, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान है, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनको वापस टिकट रिपीट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से मैंने आपको बता दिया, रवि किशन है, निरहुआ है, इनको टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि बीजेपी ने तो अपनी जो चाल चलनी थी वो चल दी, जो दाव खेलना था वो खेल दिया। अब तो गेंद जनता के पाले में है कि जनता क्या फैसला करती है। आने वाले दिनों में राजस्थान की शेष 10 बची जो सीटें हैं, इनके बारे में मैं आपसे कह सकता हूं कि 10 में से कम 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर चेहरे बदले जाएंगे। जो काजल घाल घाल करके बैठे हैं ना सांसद कि हम रिपीट हो जाएंगे, वो रिपीट नहीं होंगे। वो रिपीट नहीं होंगे क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी ही नहीं, आपने काम ही नहीं किया। आप 2014 में मोदी लहर में जीत गए, 2019 में फिर मोदी के चेहरे पर जीत गए। पाप की गठरी कब तक चलाओगे? ऐसी थोड़ी चलेगी। एक दिन तो मामला आएगा सामने, एक दिन तो जनता पनिशमेंट देगी आपको। और आला कमान को भी पता है, बीजेपी को कि हमारे सांसदों की परफॉर्मेंस क्या रही है, इनके बारे में लोगों का फीडबैक क्या है, उनको भी पता है। लेकिन वही बात है ना, मोदी है तो मुमकिन है, गारंटी चल रही है तो मोदी की चल रही है। तो फिर ये कौन है? ये जो आपके सांसद हैं ये कौन है? कभी इनसे भी तो आप पूछ लेते कि भैया तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या रही 5 साल में, वो तो बताओ। व्यक्तिगत उपलब्धि तुम्हारी क्या रही? ये कंडीशन है, ठीक है ना। और करौली धौलपुर से बिल्कुल तय है, डॉक्टर मनोज राजौरिया जो है उनका टिकट कटना तय है। टोंक सवाई माधोपुर से मैंने आपको बता दिया, जौनापुरिया जी का टिकट कटना लगभग तय है, टिकट नहीं मिल पाएगा। यहां जो दो तीन नाम जो बीजेपी में अभी चल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, प्रहलाद गुंजल का नाम चल रहा है, सौम्य गुर्जर का नाम चल रहा है, इसके अलावा डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा जो है गंगापुर के, उनका नाम तेजी से चल रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आने वाले दिनों में सारी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ठेका नहीं है पब्लिक के कि बार बार मोदी ही आए, ठेका नहीं है पब्लिक के कि बार बार इन्हीं सांसदों को जिताए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके अलावा विकल्प भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है। भारत की राजनीति में, भारत के राजनीतिक दलों में 26 पार्टियां, 28 पार्टियां, 30 पार्टियां, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनमें एक भी ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके।
और ये कड़वा सच है, स्वीकार करो या ना करो वो अलग बात है। बाकी कोई विकल्प नहीं है, और ऑप्शन नहीं होने के कारण ही ये जो चल रही है ना लहर, ये अभी तक चल रही है और अभी आगे चलेगी, बिल्कुल चलेगी, जब तक कोई मजबूत विकल्प सामने नहीं आता। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, इतने लंबे साल तक शासन किया, इतने लंबे टाइम तक शासन करा, आज स्थिति ये हो रही है कि कोई उससे पार्टनरशिप करने को तैयार नहीं है, कोई सीट शेयरिंग करने को तैयार नहीं है, ये कंडीशन हो रही है। कई चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पार्टियों को सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, और जैसा मैं बार बार कहता हूं, हर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। पार्टियों को खुद का विश्लेषण करना चाहिए, और वही चीज है, आज की तारीख में तो कोई विकल्प है नहीं, यहां पर हम अच्छे से जानते हैं सर। ठीक है सर, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। गंगापुर सिटी की अगर मैं बात करूं तो आज एक लाइव तो मैंने आपको लालपुर उमरी से दिखाया था, जहां एक किसान के साथ में, बड़ा बेचारे के साथ में वज्रपात हुआ है कि सुबह जब उसने अपने जानवरों को खोला तो गांव से बाहर की तरफ जो थोड़ा सा जंगल वाला एरिया था, वहाँ 11 केवी का तार टूटा हुआ था, जमीन पे पड़ा हुआ था, 4 भैंस जो है उसकी चपेट में आ गई, एक सियार, एक लोमड़ी, एक कुत्ता, वो भी चपेट में आ गए, और इन जानवरों की मौत हो गई। यानी किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूप सिंह गुर्जर जो लालपुर उमरी का रहने वाला है, उसके साथ में आज ये दुखद घटना हुई है, और मैं धन्यवाद दूंगा, प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है, पूरी रिपोर्ट तैयार की है, और नायब तहसीलदार जी ने भी कहीं ना कहीं आश्वासन दिया कि जो भी आर्थिक मदद होगी ज़्यादा से ज़्यादा वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। एक भैंस 60,000 70,000 की आवे भाई भाया, और किसान के लिए तो यही है जे इनका कचू, इनका एक ही मुद्दा है, ईडी और अडानी, राजू राजस्थानी। हाँ वही तो कह रहा हूं ना कि इससे निकल क्यों नहीं रहे बाहर। क्या कर लिया आपने ईडी का, आपने क्या कर लिया अडानी का, बताओ क्या कर लिया आपने अंबानी का। ठेके भी फिर तुम इन्हीं को देते हो, इनकी बड़ी बड़ी पार्टियों में, फंक्शन में आप इनवाइट भी होते हो और चले भी जाते हो, और फिर जैसे सार्वजनिक मंच पर पहुंचे ईडी और अडानी को गाली देना शुरू कर देते हो आप लोग। भाई कुछ और निकालो तरीका भ्रष्टाचार के, कोई तो आरोप लगाओ, कहीं तो आरोप लगाओ, और आरोप लगाना आसान है, पहले साबित तो करो। मतलब इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो आप। पता नहीं जाने कहां कहां से ऐसे शब्द लेकर के आते हैं राहुल गांधी, बिना सिर पैर के। जनता कनेक्ट ही नहीं हो पाती, जुड़ ही नहीं पाती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एनालिसिस करनी पड़ेंगी। कांग्रेस के जो बड़े सीनियर नेता थे, जो समझते थे, वो तो सब छोड़ छोड़ करके चले गए कांग्रेस, लगातार छोड़ करके जा रहे हैं। कांग्रेस के टूटने का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा। इनके गुनावत जी कह रहे हैं बीजेपी भगाओ देश बचाओ। बीजेपी को भगाओ तो सही, भगाएगा कौन, विकल्प तो बताओ भाई, विकल्प तो बताओ। हम भी तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आज की तारीख में विकल्प ही नहीं है, क्या करें। अच्छा कर रहे हैं, कोई करप्शन का चार्ज नहीं, देश की छवि अच्छी हुई है, ठीक है ना। चंद्रशेखर जी मैंने बता दिया अभी आपको कि अभी टोंक सवाई माधोपुर से जो नाम चल रहे हैं प्रबलता से, प्रहलाद गुंजल का नाम चल रहा है, सौम्या गुर्जर का नाम चल रहा है, इसके अलावा डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा का नाम चल रहा है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गंगापुर सिटी की, मैं बता रहा था, और बारिश और नुकसान के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी कहीं से कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आई है कि हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा नुकसान अभी हुआ हो। और एसएचओ उदय मोड़ जो है नरेश पोसवाल जी, आज उन्होंने पत्रकारों की मीटिंग ली और हम सबसे मुलाकात की, चाय पर चर्चा भी हुई है, और अच्छा लगा कि पहली बार किसी थानाधिकारी ने ये पहल की है कि नहीं, पत्रकार जो है वो हमारी आंख नाक कान सब हैं, और आप बिल्कुल हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। और अपराध जो है उदय मोड़ क्षेत्र से थाने के अंतर्गत जो भी अपराध आता है, और मैंने अपना एक ही मुद्दा उनके सामने रखा, नशे का, बिल्कुल कि आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलेंगे ये मामले, बस आप कमर कस लो, साथ हम दे देंगे, ठीक है। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है, और आज मुझे खबर आपको देनी भी नहीं थी, बस आपसे केवल चर्चा करनी थी। और आज जो लिस्ट आई थी बीजेपी की, उस पर चर्चा करनी थी, अपने विचार आपके विचार एक दूसरे से शेयर करने थे, और अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, बातचीत करके, और आपके कमेंट्स पढ़ करके। और इसको व्यक्तिगत रूप से कोई मत लेना, मेरा ये निवेदन है आपसे कि इस लाइव को किसी पार्टी से या किसी राजनीति से जोड़ करके या पक्षपात से जोड़ करके मत देखना। बस ये है कि एक एनालिसिस जब मीडिया करता है ना सर, आपको सिर्फ कहानी के कुछ हिस्सा पता होते हैं, मीडिया को कहानी के ज्यादातर हिस्सा पता होते हैं।
अंदर की बहुत सारी बातें पता होती हैं, उसी के आधार पर हम बहुत सारी चीजें आपसे कहते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शादियां खूब है, बारिश अभी भी बाहर हो रही है और अभी 1-2 दिन और ये रहेगा। दौसा गंगापुर लेन का 50 बार मैंने बता दिया सर। राजाराम जी कह रहे हैं बिल्कुल लूट की घटना हुई है सर, आज हमने भी ये खबर चलाई है, रेलवे के कर्मचारी के साथ में लूटपाट हुई है और ये खबर हमने भी आज चला दी। बाकी ठीक है, दौसा गंगापुर रेल लाइन का मैंने आपको बता दिया, बहुत जल्दी ये शुरू होने वाली है, सारा काम कंप्लीट है और जितने भी स्टेशन है उन पर स्टाफ भी लगा दिया गया है। अब देखते हैं कब शुरू होती है, ठीक है ना, लोकसभा चुनावों से पहले शुरू हो जाएगी, उम्मीद कर सकते हैं 12 से 15 मार्च के बीच में जो है आचार संहिता लग सकती है। ठीक है, इनके गुनापत जी कह रहे हैं तेजस्वी यादव और अखिलेश, तेजस्वी अभी अपनी पार्टी को बचा लें वही बहुत है। गुनापत जी अपनी पार्टी को अगर बचा लेंगे ना वही बहुत बड़ी बात है। रोजाना आरजेडी में से विधायक टूट रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस में से विधायक टूट रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और आप कह रहे हो ये भट्टी बुझा देंगे। वो अखिलेश की कंडीशन देख लो आप, यूपी में क्या हो रही है, क्या हो रही है, ले दे करके बुआर बबुआ, चलो बुआ तो अलग होगी, लेकिन राहुल और अखिलेश एक बार फिर से साथ में आ गए। बिहार में आप ज्यादा उम्मीद मत करो। जिस व्यक्ति ने ये जो महागठबंधन बनाया था 25 पार्टियों का, 26 पार्टियों का, जब वो ही नहीं रहा तो औरों से क्या उम्मीद करते हो आप, क्या मानते हो आप तेजस्वी यादव को, बता दीजिए आप मुझे। अगर आप वाकई में राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो, इन सारी चीजों का एनालिसिस करते हो, तो आप खुद अपने आप समझ जाओगे कि उनपे उनके नेता नहीं संभल पा रहे, उनके विधायक नहीं रुक रहे उनपे। वो रोजाना पार्टियां छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का कुनवा बढ़ रहा है, बाकी पार्टियों का कुनवा घट रहा है। फिर आप कह रहे हो साहब वो कर देंगे, कुछ नहीं करने वाले। ये अपनी सरकार बचा लें तो ही बहुत है। हिमाचल प्रदेश में मामला शांत लग रहा है ना आपको, नहीं है, बता दूंगा मैं आपको, 1 दिन में 2 दिन में वहां से भी कोई ना कोई बड़ी अपडेट आएगी और हिमाचल में सरकार फिर बदल जाएगी। फिर कहोगे अरे साहब मोदी जी तो ये करते हैं साहब तोड़ा फोड़ी। मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, बल्कि पार्टियों ने अपना भरोसा तोड़ दिया, अपना विश्वास तोड़ दिया और लोग दूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर गलत मैसेज जा रहा है आपके विधायकों के बीच में, आपके नेताओं के बीच में, तो इसके लिए पार्टी जिम्मेदार है। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल फिर अपनी खबर लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। आप भी, एक निवेदन मेरा जरूर है, जैसे आज लालपुर उमरी में घटना हुई है ना, एक किसान की भैंस मर गई और आपने मेरे पास में फोन करा था। हमेशा याद रखें कोई आसपास घटना घटती भी है तो सबसे पहले कोशिश करें कि वहां से आप वीडियो फुटेज और वहां की जो जानकारी है वो हमारे पास भेजें, ठीक है ना, ताकि उसकी ब्रेकिंग हम लगा पाएं, उसकी न्यूज हम लगा पाएं। बाद में विश्लेषण या पूरी विस्तार से जानकारी लेना वो हमारा टॉपिक है, लेकिन ये नहीं कि आपने सिर्फ जानकारी दे दी और कि साहब ये इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। हम आपके कहे अनुसार नहीं मानते, उस घटना की पुष्टि होनी चाहिए, हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि हाँ ये घटना सही है या गलत, ठीक है ना, तो वो चीज है। बाकी बिल्कुल आप भेजा करें, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ऑथेंटिक खबर है, कोई समस्या है, कोई मुद्दा है, कोई घटना अगर घटती है अचानक आपके सामने आती है तो बिल्कुल आप उसके बारे में हमको डिटेल से जानकारी दिया करें, मेरे व्हाट्सएप पर भेज दिया करें, खबर जरूर लगेगी, ठीक है ना सर। तो बिल्कुल आप हमारे रिपोर्टर हैं जो गांव और रानी में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 7 राजस्थान इसी तरह देखते रहें और दिल की मन की बातें आप लोगों से करते रहा करेंगे। प्रत्येक एमएलए को 5-5 करोड़ रुपए दे दिए हैं मुख्यमंत्री भजन लाल ने सड़कों को ठीक करवाने के लिए, ये भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। अब इस पर नजर रखना, मैं भी इसको लेकर के अपडेट लूंगा। हमारे विधायक को 5 करोड़ मिले हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कार्यकारी एजेंसी है कौन और सड़कों का कहाँ कहाँ काम होगा, बिल्कुल जानकारी जुटाऊंगा, ठीक है ना सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं और खुश रहें, मस्त रहें। बच्चों की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं, उनका भी ख्याल रखें। शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है और रही बात किसान के दर्द की और तकलीफ की, तो सर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मेयो भरोसा रोए, बिल्कुल भरोसा रोए। और ये कुदरत का है, कहर है, इससे लड़ा नहीं जा सकता, इसका कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और खुश रहें, राम राम साहब। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध,
विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।